हेलो दोस्तों। आज के टाइम में हम सब यही मानते हैं कि स्टार्टअप मीन्स बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन, बट इट इज नॉट। बिजनेस कितना भी छोटा हो वो प्रॉफिट जनरेट करता है, और स्टार्टअप कितना भी बड़ा हो वो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट जनरेट कर पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेटीएम नेवर जनरेटेड प्रॉफिट टिल डेट। दोस्तों, जेसन फ्राइड जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है वो बताते हैं कि कैसे हमें बिजनेस की हर एक प्रोसेस में रिवर्क करने की जरूरत है। विद द हेल्प ऑफ हिज बुक रिवर्क, अ बिलियनर मार्क क्यूबन जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और शार्क टैंक का भी हिस्सा रह चुके हैं, वो बताते हैं कि अगर कोई एक पर्सन के पास एमबीए डिग्री है और दूसरे पर्सन ने रिवर्क बुक रीड किया है तो मैं दूसरे पर्सन को ही जॉब पे रखूंगा, ना कि द पर्सन हु हैज अ एमबीए डिग्री। दोस्तों, ये बुक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है, और जैसे एमबीए कोर्स बिजनेस का ए टू जेड समझाता है, वैसे ये बुक भी एक अलग ही वे में बिजनेस प्रोसेसेस समझाती है। सो लेट्स रिवर्क ऑन बिजनेस। दोस्तों, स्टार्टअप शुरू होता है जब एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम फाइंड करता है जो कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं, एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड करता है। स्टार्टअप में प्रॉफिट के बदले कस्टमर एक्विजिशन पे ज्यादा फोकस होता है, और यूजुअली स्टार्टअप के पास फ्यूचर प्लान्स रेडी होते हैं क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो फंड रेजिंग कर पाता है। दोस्तों, स्टार्टअप में एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है, बट वो कस्टमर बेस को मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं एंड लूज कंट्रोल टू इन्वेस्टर्स। तब इन्वेस्टर का फोकस स्टार्टअप को बेचने में होता है, और ये पूरी प्रोसेस में समहाउ दे लूज कस्टमर फोकस, और इसी की वजह से मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप फेल होते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिसर्च अप्रोक्सीमेटली 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। लेट्स सी कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ना कि स्टार्टअप। According to author, we should rework on every aspect of company and look it at like a business, not a startup. दोस्तों, कोई भी बिजनेस 5 फैक्टर से बनता है: प्रोडक्ट, प्रमोशन, कंपटीशन, हायरिंग, कल्चर। लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट है प्रोडक्ट। दोस्तों, हम सब ये बात बहुत बार सुनते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन की कोई बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। बट गाइस, ऑनेस्टली सेइंग, हम सब में से कितने लोग ये सोच पाते हैं कि दुनिया क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर पा रही है? सो इज इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? बट यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि बिजनेस क्रिएट करने के लिए दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद की ही प्रॉब्लम सॉल्व करो और खुद के लिए ही प्रोडक्ट बनाओ। दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोच बाओमैन। वो एक एथलेटिक टीम के कोच थे और अपने रनर के लिए लाइट वेट शूज ढूंढ रहे थे, बट उनको मार्केट में कहीं पे भी लाइट वेट शूज नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही रबर और थोड़ी बहुत मशीनरी से खुद के ही शूज बनाए, और आज ये कॉन्सेप्ट नाइकी के नाम से फेमस है। दोस्तों, आज बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिन्होंने ये मेथड यूज करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स एंड मेक प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ। इसके बेनिफिट ये है कि ये मेथड में कहीं पे भी प्रोडक्ट और मार्केट मिसफिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद ने ही ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया होता है। ये मेथड का बेनिफिट ये है कि हम 100% श्योर होते हैं कि ये प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आपको अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं। एक सेट ऑफ प्रायोरिटीज बनता है और डिसीजन मेकिंग इजी होता है। लेट्स सी इट बाय एग्जांपल। शिकागो में एक विनिश सब शॉप करके एक फूड चेन है। इसके हर एक शॉप आफ्टरनून में 2 या 3 बजे तक बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही जब आते हैं तब फ्रेश ब्रेड लेके आते हैं, एंड वंस इट गेट्स ओवर दे क्लोज देयर शॉप। दोस्तों, हमें ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई डोंट दे गेट मोर ब्रेड इन आफ्टरनून एंड कंटिन्यू देयर बिजनेस? बट here is what belief system comes and priority comes into the picture. जब ब्रेड मॉर्निंग में आते हैं तब वो फ्रेश ब्रेड होते हैं, और फ्रेश ब्रेड में जो टेस्ट आता है वो नॉर्मल ब्रेड में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पे देयर सुप्रीम प्रायोरिटी इज टेस्ट ऑफ फ्रेश ब्रेड, और उसके लिए वो लोग अपना हाफ डे का रेवेन्यू छोड़ रहे हैं, बट इट इज वर्थ टू डू, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने लॉयल कस्टमर बनाते हैं। सो यू हैव टू हैव बिलीफ सिस्टम बिहाइंड योर बिजनेस। वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट। बेसिकली we should know why are we doing it and how it is adding value to others life. सेकेंड पार्ट है प्रमोशन। दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती है टू रीच आउट टू देयर कस्टमर्स, एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि डोंट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट, ट्राई टू टीच योर कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल IKEA, इट इज वेरी वेल नोन फर्नीचर कंपनी। अगर हम इसके स्टोर या तो वेबसाइट देखते हैं तो वी कैन सी हाउ दे आर टीचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर, लाइक बेड का साइज कितना होना चाहिए,
किचन को कैसे सेटअप किया जाए एक्सेट्रा। ऐसा करने से पीपल कम टू यू विथ इंटेंशन ऑफ लर्निंग एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर ऑडियंस। मेक वीडियोस, ब्लॉग और वेबसाइट दैट समहाउ टीचेस योर कस्टमर। This is the best and cheapest way to promote your business because everyday audience come to you to get to know what you have to say. Third है competition. Best way to beat competitor is pour yourself into product. Product should behave like you. आपकी पर्सनालिटी प्रोडक्ट में साफ दिखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस आएगी और दोस्तों कंपटीटर प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है, आपको नहीं। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब। दोस्तों अगर हम स्टीव जॉब की लाइफ को स्टडी करें तो वी कैन सी दैट परफेक्शन इज मेजर पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी और यही परफेक्शन हमें एप्पल के हर एक चीज लाइक प्रोडक्ट, स्टोर, वेबसाइट, बिल्डिंग सब में दिखता है। अगर आप एप्पल के सॉकेट भी देखें तो वो भी एक परफेक्टली डिजाइंड होती है। तो दैट्स हाउ एप्पल इज यूनिक इन देयर ओन परफेक्शन। दोस्तों यूजुअली हम सोचते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट और सर्विस में कंपटीटर से ज्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी रॉन्ग वे बिकॉज ऐसा करने से हम अपने प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी खो देते हैं। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें उल्टा करना है, लाइक अंडर डू देन कंपटीटर्स। यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऑफर वेरी लिमिटेड फीचर बट वो फीचर में आपका प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल GoPro कैमरा। दोस्तों इट डिडंट हैव बिग स्क्रीन, नॉट अ वेरी हाई टेक्निकल फीचर, स्टिल पीपल लव टू बाय इट। व्हाई? बिकॉज दे ऑफर ओनली वन यूनिक फीचर which is waterproof and people love this feature and that's how despite having very little features than the competitors it's still doing well. Fourth aspect है hiring. दोस्तों what a typical hiring looks like. Check resume, see work experience, see college grades and take a call. But यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि this is not a effective way. ऑथर का मानना है कि ये सब नेसेसरी नहीं है। लाइक सपोज वर्क एक्सपीरियंस, जैसे जैसे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है मेजोरिटी ऑफ पीपल में लर्निंग कर्व फ्लैटन हो जाता है। सो इफ पर्सन हैव 3 years of work experience or 5 years of work experience it doesn't really make a difference. ऑथर बताते हैं कि हायर फॉर अ वन डे, गिव देम अ रियल टास्क एंड उसके बाद देखिए कि कौन सा कैंडिडेट वो टास्क को बेटर और कम टाइम में कर पाता है। दूसरा सजेशन ऑथर बताते हैं कि ऑलवेज हायर अ पर्सन हु इज गुड राइटर नॉट अ गुड स्पीकर बिकॉज क्लियर राइटिंग इज अ साइन ऑफ क्लियर थिंकिंग। उसके साथ एक राइटर में ये क्वालिटी होती है कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर को बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट कर पाता है। वो खुद को दूसरों की जगह पे रख के सोच सकता है। दिस आर सम यूनिक फीचर वी ऑल वांट इन आवर एम्प्लॉयज। अगर दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे डेली कन्वर्सेशन में भी राइटिंग ज्यादा मैटर करता है देन स्पीकिंग बिकॉज वी लव मैसेज ओवर कॉल, वी लव मेल ओवर टॉक एक्सेट्रा। लास्ट स्टेप है कल्चर। हम कल्चर क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने आप बनता है बेस्ड ऑन आवर कंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर हम एम्प्लॉय के ट्रस्ट और ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करते हैं तो वो एक कल्चर का पार्ट बन जाता है। सेम लाइक इनोवेशन, अगर हम इनोवेशन को रिवॉर्ड करते हैं people start innovating themselves and that's how it becomes part of our culture. That's why culture is not a word, it is a action. दोस्तों यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एम्प्लॉयज पे मिसट्रस्ट करना कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्टली है देन ट्रस्ट करना बिकॉज मिसट्रस्ट में हमें सर्विलियंस के लिए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एंड दिस इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। डोंट मेक अननेसेसरी पॉलिसीज जस्ट बिकॉज वेरी फ्यू एम्प्लॉय मिसबिहेव बिकॉज ऐसा करने से हम बाकी के एम्प्लॉय का गुड बिहेवियर को डीमोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों अगर बुक में बताई गई ट्रिक और सजेशन हम यूज करें तो वी कैन ऑल्सो बिल्ड आवर बिजनेस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले टू गेट मोर अपडेट्स। Thank you.